डे वन आप किसी जगह पे एंटर करते हो, वो वहाँ की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव। एनर्जीज या वास्तु चेक करने के लिए तो पहले वहाँ की एनर्जी और वास्तु से परमिशन लेना पड़ती है, वहाँ की एनर्जी से कि कैन आई डू दी वर्क हियर, मैं क्या काम कर सकता हूँ जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम। मैंने सारी एनर्जीज चेक करना शुरू करी वहाँ की। तो जैसे से मैंने एनर्जी चेक करना शुरू करी, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन या कन्वर्सेशंस जो एनर्जीज के साथ तो उसके अंदर एनर्जी समझ में आ गई कि यह नेगेटिव एनर्जी है। मीनवाइल जो मेरा असिस्टेंट था उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी, पसीना आने लग गया, तो उसको एहसास होने लगा। फिर मैंने उसको बोला कि तू बाहर जाके कार में बैठ, पानी पी और अंदर मत आ। तो हमने वास्तु और एनर्जीज के अंदर चेक किया कि अगर वो फोकल पॉइंट कहीं मिलता है बेडरूम के अंदर बैठ जहाँ आप सोते हैं उसके नीचे, तो वो जो रेसेस होती हैं वो इतनी हार्मफुल होती हैं कि आपको कैंसर तक हो जैसी बीमारी आपको दे देती है। एस्ट्रोलॉजिकल में 2 तरीके से चेक किया जाता है। एक तो आपके नेटल चार्ट, नेटल चार्ट मतलब कि टाइम ऑफ योर बर्थ, ग्रहों की प्लेसमेंट कौन से हाउस में कहाँ, एक दूसरा होता है गोचर। गोचर मतलब कि एट प्रेजेंट स्टेटस में ग्रह नक्षत्र किस हाउस में आपके हैं, अब आपको क्या इम्पैक्ट कर रहा है। स्टोन्स की बात मतलब नियम का सबसे पहले इम्पैक्ट। सेकंड होता है टाइम। तो एक्सपीरियंस है कि आप किसी जगह का वास्तु करने गए हो, वहाँ की एनर्जीज आपको रोक रहे हो किस जगह का वास्तु नहीं है, सही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का पॉडकास्ट वापस से इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हमने स्पिरिचुअल बातें तो बहुत सारी करी और मैंने कहा था कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, बट स्पिरिचुअल बातें करते करते आई नो सबको थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है, तो आज उन्हीं बातों में हम थोड़ा सा तड़का ऐड करेंगे, विच इज़ आज का हमारा इंटरेक्शन बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बट कुछ फ्यूजन चीज़ें होगी, मतलब आपके मतलब की बातें होंगी जिन चीज़ों से आपको इंटरेस्ट आता है कि वेस्टर्न कल्चर में कैसे वास्तु की बातें होती हैं, या फिर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें करें कि हम इन फैशन रहे। सबसे पहले आप अपने आप को मेरी ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करिए। माय सेल्फ आशीष तिवारी, वास्तु और एनर्जी के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एनएलपी के ऊपर वर्क करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और डीएमआईटी डर्मेटोलॉजिकल मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं प्रोफेशनली भी करता हूँ, मेरा पैशन भी है, कंबाइंड दोनों चीज़ें हैं। पैशन करते तो कभी भी थकावट नहीं होती, 24/7 वी कैन डू वर्क ऑन दैट। जैसे अब आपने पैशन की बात करी, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो जितने आपने शब्द लिए ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स सुनाई देते हैं, तो पैशन और आपका इंटरेस्ट इधर पे कैसे आया? पहले इंटरेस्ट मेरा था केमिस्ट्री में, फाइन बचपन से हस्तरेखा जो देखते हैं, तो ये लोग कहीं भी जाते हैं तो आसपास इनके काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं ये लोग, तो उससे काफ़ी इंस्पायर था मैं कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। कहीं पे आप जाओ किसी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में, तो लोग आपके आगे पीछे होना चाहिए। बट टाइम बिंग बचपन में तो क्या बहुत सारी चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हैं, राइट। बट एज यू ग्रोन अप, धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते हो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और आती है, कुछ लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आती है, तो फिर उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया। बचपन में जरूर इंटरेस्ट था, पढ़ा भी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। स्टार्टिंग कीरो से किया था, बड़े फेमस कॉमर्शियल थे वो, काफ़ी सारी बुकें भी लिखी उन्होंने उस पर, तो वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। टाइमिंग कुछ पढ़ा, कुछ समझा, फिर जैसे जैसे ग्रोन अप होते गया तो फिर स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू, कॉमर्शियल इन सारी चीज़ों से फिर दूर हो गया। बट कुछ 15 से 20 साल पहले वापस फिर ऐसा कुछ एक ग्रुप जिसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ मैं। पैशन तो सही थे, इंटरेस्ट भी था उसके अंदर, तो उसकी फ्लो के अंदर फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। पहले एनर्जीज के ऊपर वर्कआउट किया मैंने, एनर्जी के बाद वास्तु पे किया, वास्तु के बाद फिर एस्ट्रोलॉजी पे किया, एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किया। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहेंगे कि जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है उसका सॉफ्टवेयर है, वो कैसे उस पर चेंज होता है वो फिर आगे अपन कभी बात करेंगे उस पर। फिर एक होता है डीएमआईटी डर्मेटोलॉजिकल मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये 1890 में यूएसए में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इस पर काफ़ी रिसर्चेज हुई, अब्रॉड में तो मैक्सिमम सारी जो कंपनीज हैं
मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इसको यूज़ करती हैं इनबाउंड टैलेंट्स जानने के लिए, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा वर्कआउट किया जा सके। दैन चिल्ड्रंस के लिए कि उनकी हॉबीज़ क्या है, क्या उनका बिहेवियर है, किस डायरेक्शन में उनको मूव किया जाए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे TMIT के अंदर भी ऑप्शंस हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मतलब बेसिकली आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करा इस फील्ड में भी जो कि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे, क्योंकि बेसिक वास्तु पहले अगर हम लोग चालू करें तो आपके हिसाब से वास्तु की क्या डेफिनेशन है, फिर उसके बाद हम लोग फिर इन कॉन्टेक्स्ट वास्तु जो है वो आर्किटेक्चरल साइंस है। एक भ्रम सा बना हुआ है हमारे इसमें, या हम ये बोलें कि वास्तु जो है पूरा साइंस है इसमें, और सेकेंडली एनर्जीज का गेम खेलूंगा उसको, वो है वो सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं, दैट इज़ अ वास्तु। राइट, बट इंडिया में क्या हुआ कि पहले से वास्तु था, अंग्रेज आए हैं उस टाइम बीच में कहीं वास्तु उन्होंने गायब कर दिया, उसको इन्हेंस नहीं होने दिया, हम लोगों ने नॉलेज को स्प्रेड नहीं होने दिया। उस वजह से बीच के कुछ 100-150 साल वास्तु का चीज़ें खत्म हो गई, बट आजकल वापस ट्रेंड में आने लगी है। वो टोटली साइंटिफिक है। वो है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो भी साइंटिस्ट ही थे, काफ़ी डीप नॉलेज था उनको सारी चीज़ होगा। और आज की डेट में अगर कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जाए तो उसको लोग पब्लिक मानते नहीं, तो फैक्ट भी है। तब हम लोग एस्ट्रोलॉजी दैट इज ऑल्सो अ साइंस, वास्तु दैट इज ऑल्सो अ साइंस। अब आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और जैसे कहीं किसी जगह का अगर वास्तु खराब है, लोग ऐसे बोलते हैं कि डे वन आप किसी जगह पे एंटर करते हो, वो वहाँ की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वास्तु गलत है वो कितने दिन में असर करता है, या फिर अगर हम उसे ठीक भी करते हैं तो कितने दिन में ठीक, मतलब अच्छा असर भी कितने दिन में होता है? मैं कहूँ कि अगर कोई नया घर बना है, घर की हाउस वार्मिंग हम जो वास्तु पूजा करवाते हैं वो करवाइए। तो कोई भी घर फर्स्ट डे जब एंटर होते हैं ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट देता है हमको, ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट देता है। कोई नया कंस्ट्रक्शन इट टेक्स ऑलमोस्ट 21 मंथ्स। ओके, सो ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, मोर देन 1.5 year लाइक दैट। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आना शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं। और मैक्सिमम नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको आफ्टर 7 years समझ में आते हैं। ओके, आफ्टर 20 months इस स्टार्ट शुरू होता है, और 7 साल के अंदर कंप्लीट इफेक्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं उसके। और अगर हम इन्हीं सब वास्तु से ही अगर वो वहाँ की एनर्जी या ठीक करते हैं तो उसका असर आने में कितना टाइम लगता है? उसका असर आने के अंदर फिर अभी मैं कहूँगा कि 21 days मिनिमम एंड मैक्सिमम 90 days, क्योंकि हर एक जगह का अपना वास्तु अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, राइट। तो किसी भी जगह की एनर्जी डिस्टर्ब है तो मिनिमम वो इतना टाइम तो लेती है, 21 days तो लेती है। तो सिंपली हम उसको अगर जैसे देखें कि अगर हमें कोई बीमारी हुई है, वी हैव गॉन टू द बेड रिटर्न, और वापस हमको वर्किंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कौन सी डिजीज हुई है उसका कितना इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे हुआ है, उस हिसाब से हम रिकवर करके फिर अपनी वर्किंग पे लौटता है। तो सेम वास्तु के अंदर भी चीज़ें होती हैं। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल वास्तु उतना ही कन्वीनियंटली लिया जाता है, जैसे गूगल पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया उसका ऑटोमेटिक आंसर आ गया कि मुझे कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में प्लेस करनी चाहिए। तो उसमें किसी नॉलेजेबल वास्तु कंसल्टेंट की नीड क्या है? मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि गूगल कैन नॉट आंसर एवरीथिंग, तो वो हम कैसे समझा सकते हैं? ये ऐसे मैं समझा सकता हूँ, आपको बिल्कुल साइंटिफिक वे में बताता हूँ कि हमको फॉर एग्जांपल बुखार हुआ करते जाते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, हमें नहीं मालूम बुखार किस रीजन से हुआ। सेम ऐसे ही आजकल गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर गए लोग, उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट खराब है, चलो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट के अंदर अगर ऑफिशियल कोई प्लेस है तो ओनर को बैठना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तु वहाँ से शुरू होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिग्री लेना रहती है, तो 100% 90 डिग्री एक्यूरेट सेंटर कभी भी नहीं आता। अगर 4 से 5 डिग्री का भी वेरिएशन आया उसके अंदर तो वास्तु टिल्ट हो जाता है। ओके, तो हम जब किचन की बात करते हैं तो किचन में वास्तु में सिर्फ गैस बर्नर लिया जाता है जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है। पूरे किचन को हम
ट्रीट नहीं करते हैं अग्नि को। एक तो ये चीज है। दूसरा एक वी शेप बनता है, वी शेप इन द सेंस कि हम जब ब्रह्म स्थान पर मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस खड़े हुए हैं या कमर्शियल प्लेस पे खड़े हुए हैं, तो वहां से एक वी जो बनेगा वो वी सेंटर पॉइंट से लेके, तो अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करूँ तो उस कॉर्नर तक जाता है, तो वो पूरा के पूरा एरिया अग्निकोण या साउथ ईस्ट कहलाता है। ओके, हाँ, तो जो यूट्यूब से आप पढ़ते हो या गूगल से जो आप जानकारी निकालते हो, आधी अधूरी जानकारी होती है। और पर जिसकी किस्मत अच्छी होती है, किसी किसी का काम भी चल जाता है उससे। हाँ, चल जाता है, नो डाउट। तो वो लोग फिर कॉन्ट्रडिक्ट करते कि इतना ज़रूरत नहीं है वास्तु की, बिकॉज इट इज़ अगेन रिलेटेड। अभी ऐसा कहा जाता है कि एक सोसाइटी में फैशनेबल अप्रोच हो गई है कि वास्तु है, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई नो कि वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। नहीं, एक्चुअली मैं इसके पीछे की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अब जब हम कॉमन सोशल सोसाइटी के अंदर मिलते हैं, जाके किसी पार्टी में मिलते हैं और वहाँ कुछ डिस्कशन होता है, तो काफ़ी उस पर वोटिंग करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और पार्टी खत्म होते होते फिर वो गैया में कहीं हाथ डालते हैं, साइड में कॉर्नर में ले जाते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मेरे को बताओ ना। फिर अभी जब अपन पब्लिकली बात कर रहे हैं, तो जब आप इस चीज़ के ऊपर वोटिंग कर रहे थे, डिस्कार्ड कर रहे थे, अंधविश्वास कह रहे थे, तो मैंने इसकी जरूरत क्या, कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो सब बी फूलिंग है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, राइट, मैं क्या जरूरत है, नहीं कुछ ऐसा। बोले नहीं यार, इफेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम है, पर क्या सबके सामने बोलता है ना, तो मेरे को भी अंधविश्वास ही होता है। तो लोग सामने आके एक्सेप्ट करने के अंदर थोड़ा सा झिझक है अभी भी। ये तो मैंने खुद, आपको पता ही, एक्सपीरियंस करा था। जब ऑफिस स्टार्ट करा था, तब से मैं वास्तु का हर चीज़ पर ध्यान देती हूँ। तो कलर थेरेपी पे भी हम ध्यान देते थे, तो आपने तो पूरे स्टाफ को ही बोलती थी कि इधर पे ये कलर नहीं होना चाहिए, इधर पे, बिकॉज हमें पता है कि हमने इस ऑफिस को कैसे आज एनर्जी पॉइंट पर सही लेकर आए हैं। तो लोग तब एक्सेप्ट नहीं करते थे ये चीज़ इजीली। मतलब आई एम लकीली कि अभी मेरी टीम वो चीज़ समझती है, क्योंकि उन्हें भी वो एनर्जी अफेक्ट करती है। एक तो सोसाइटी में आप इस चीज़ को इन अ पॉजिटिव वे कैसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, बिकॉज आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वास्तु का इफेक्ट होता है अपना, उसको बेसिकली समझिए, अगर 8 से 9 घंटे हम हमारे घर पे रहते हैं, हाँ, जिसमें से बैर मिनिमम 8 घंटे हमारे बेड पे, तो एनर्जीज हमको काफ़ी इफेक्ट करती है। अब वहाँ की एनर्जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लो है, कैसी एनर्जी, वही एनर्जी जब 8 से 9 घंटे आप किसी चीज़ को इंटैक्ट करते हैं, है ना, ले रहे हैं अंदर, वो एनर्जीज को ले रहे हैं, वही एनर्जी आपको सुबह ड्राइव करेगी वर्किंग करने के लिए। आपका माइंड सेट वैसा होगा, और वो माइंड सेट ही आपको दिन भर आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर, आपकी सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेगा। अगर वो चीज़ डिस्टर्ब कर हुई है, तो फिर आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। और एनर्जी कब ऐसा बोलोगे वास्तु के अंदर कि अब किसी को भी अगर ये बोलेंगे कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये कप रखा, इसको यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे तो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो आदमी नहीं मानता। एग्जैक्टली, अनटिल अनलेस, जब तक वो पर्सनली फील नहीं कर ले, राइट, जब तक आदमी उस चीज़ को नहीं मानता है। हाँ। मैं तो ये भी बिलीव करती हूँ कि अच्छा वक्त आने का भी टाइम होता है, उस टाइम पर लोग ये चीज़ों पर बिलीव भी कर लेते हैं। यस, डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी सब तरफ से होप चली जाती है इसकी, राइट, तो फिर वो धीरे धीरे तरफ कन्वर्ट होता है, डाइवर्ट होता है कि चलो ये भी करवा के देख लेते हैं। पर ये तो जैसे आप होप की बात कर रहे हो, ऐसा आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है कि आप किसी जगह का वास्तु करने गए हो, वहाँ की एनर्जीज आपको रोक रहे हो, किस जगह का वास्तु नहीं Yes, सही है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करो ना, बिकॉज आई थिंक तब लोग समझेंगे कि एनर्जीज कैसे काम करती है। एक्चुअली मैं गया था, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, जगह हम वास्तु का गए, वहाँ की फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनर्जीज लेना शुरू करी, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ या जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि कहीं भी आप जा रहे हो, तो सबसे पहले तो वहाँ की एनर्जी से आप परमिशन। इट इज़ एज सिंपल एज कि अगर मैं आपके ऑफिस आया, आप लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं आपके ऑफिस के अंदर डायरेक्ट घुस गया, तो आप क्या करोगे, मुझे उठा के बाहर फेंक। राइट। सेम वास्तु के अंदर भी एप्लीकेबल, एनर्जीज के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो आप अगर कहीं की एनर्जीज या वास्तु चेक करने चाहते हो, तो पहले वहाँ की एनर्जी और वास्तु से परमिशन लेना पड़ती है, वहाँ की एनर्जी से कि कैन आई डू दी वर्क हियर, मैं क्या काम कर सकता हूँ जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एनर्जीज के अंदर आपको एहसास होता है उसका कि यस दे आर सेइंग आंसर यस या नो। तो वैसे ही मैं एक घर का वास्तु चेक करने गया था, काफ़ी टाइम से वो घर बंद पड़ा हुआ था, पर उन पर्सन से मुझे ये बताया नहीं, बस इतने ही बोला कि करीब 3-4 महीने से खाली है, तो एक बार आप चेक कर लो। तो मैंने किसका है क्या है, तो बोले हमारे रिलेटिव का है,
तो ना वो कहाँ रहते हैं, तो बोले वो एक फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने ऐसा किया, जब खुद का पर्सनल बैकग्राउंड है तो वो फ्लैट में क्यों रहते हैं, तो बोले वो मैं सब आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल, वो मैंने बता सकता क्या, बोले ठीक है। मेरे वहाँ की एनर्जीज मैंने चेक करना स्टार्ट करी। पहले तो एनर्जी से परमिशन ली मैंने, तो एनर्जी ने परमिशन मुझे ग्रांटेड कर दी। देन मैंने सारी एनर्जीज चेक करना शुरू करी वहाँ की। तो जैसे से मैंने एनर्जी चेक करना शुरू करी, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन नहीं है कन्वर्सेशंस जो एनर्जीज के साथ मेरे हुए, तो उसके अंदर एनर्जीज समझ में आ गई कि यह नेगेटिव एनर्जी है। मीनवाइल जो मेरा असिस्टेंट था उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी, पसीना आने लग गया है। उसमें मैंने एक जरूर फॉल्ट था कि मैंने उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने। एंड जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं, हम जब पे वास्तु करने जाते हैं तो हमारे साथ रखते हैं सॉर्ट ऑफ कवच। सॉर्ट ऑफ कवच। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए बोला था कि आपकी जो ऑडियंस है उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कवच और ये सब अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँगा तो फिर वो कहीं ना कहीं पुराने उसमें जाते जाए। तो उसको एहसास होने लगा, काफ़ी घबराहट हुई, पसीना आने लगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू बाहर जाके कार में बैठ, पानी पी और अंदर मत आ। मेरा फॉल्ट था कि मैंने उसको वो कवच रखने को पॉकेट में नहीं दिया। देन आई स्टार्ट आस्किंग दी क्वेश्चंस, जो पर्सन से उससे पूछा मैंने एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या चीज़ है, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी लगती है और नेगेटिव एनर्जी भी काफ़ी पावरफुल है। तो देन ही स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दैट प्लेस कि यहाँ मेरे ससुर जी और सास का ही मकान ही वो रहते थे। ससुर जी यहाँ जब हम शिफ्ट हुए उसके करीब 2.5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ठीक है, उसके बाद बोले उसके बाद फिर हमारे सासू जी ने इस खाने में वो रेंटल उस पर चले गए, है ना। ओके, तो जब से ये घर बंद है तो बोले नहीं, उसके बाद फिर हमने रेंटल ये घर रेंट आउट पे दे दिया। बट अगेन जिनको रेंट आउट पे दिया था उनको फिर यहाँ आए, शिफ्ट हुए, उसके 7-8 महीने बाद कैंसर हो गया और करीब 1.5 से 2 साल के अंदर वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद से ये घर बदल गया। के बाद फिर मैंने वहाँ वर्किंग नहीं किया, मैं बाहर आ गया। एंड आई सेड टू हिम कि यहाँ पहले कुछ एक हनुमान जी का यज्ञ करवाइए, उसके बाद मैं अगेन एनर्जी लूँगा। अगर एनर्जी से मुझे परमिट किया कि आप वर्कआउट कर लो तो मैं करूँगा, अदरवाइज एक्सट्रीमली सॉरी, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। यस, डेफिनेटली। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई, मर्जी नहीं हुई, तो मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। वॉट एवर द अमाउंट और द थिंग्स यू आर डूइंग, दैट इज नॉट वर्क फॉर मी। तो इस टाइप के 2-3 केसेस हैं जो हुए हैं। और ऐसी एनर्जी से आपके साथ ट्रैवल बैक करती है घर पे, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है? यस, ट्रैवल बैक करती जब आप कहीं से वास्तु एनर्जी का वर्क करके मानते हो तो आप इतने टायर्ड फील करते हो कि ऐसा लगता है कि आप काफ़ी, या तो आपने 10-20 किलोमीटर वॉक कर लिया है या काफ़ी फिजिकल वर्क कर लिया है, तो उतनी टायर्डनेस आती है, काफ़ी टायर्डनेस। और वो डील करने का तरीका? उसे डील करने का तरीका यह है कि रॉक सॉल्ट जो होता है ना, वार्म वाटर लिए करीब 1.5 से 2 कटोरी रॉक सॉल्ट हम उसमें डालते हैं, वार्म वाटर, और उससे फिर आप एक बात ले लेते हैं। उसके बाद फिर फ्रेश वाटर से या शावर ले लिया एकदम, एटलीस्ट थोड़ा सा बाउंस बैक हो जाता है, नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हो जाती है उससे। एक इंसिडेंट था जो अपन ने ऑफ कैमरा पहले डिस्कस करा है कि कोई फैमिली होती है जिसकी पूरी परिवार कैंसर से ग्रसित होता है। यस, तो आपने उसका एक साइंटिफिक रीजन बताया था कि वहाँ की रेस कैसी होती है, तो एक बार आप वो ऑडियंस को भी शेयर करें। यस, डेफिनेटली। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हम लोगों का एक ग्रुप है हम जो वास्तु के ऊपर एनर्जीज के ऊपर वर्क करते हैं। उस साल में एक बार हम लोगों का एक मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे हम जितनी केस स्टडीज करते हैं वो सारी केस स्टडीज हम वहाँ पे जाके आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि केस स्टडीज के अंदर क्या निकला, क्या जगह क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। लाइक पूरा एक इसका रिपोर्ट बनता है वास्तु का, जहाँ पे 16 डायरेक्शंस के बाद मैप रहता है, मैप के ऊपर वो पूरा ग्रिड लगता है और एनर्जीज के क्या क्या नंबर्स आए थे, कितनी डिग्री पे क्या नंबर्स थे, वो सारा। तो एक आप मान करीब 5 से 6 पेज का एक रिपोर्ट बनता है उसके अंदर। तो उस रिपोर्ट का हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। एक फोकल पॉइंट होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है, जो हमने वास्तु एनर्जीज के अंदर चेक किया कि अगर वो फोकल पॉइंट कहीं मिलता है बेडरूम के अंदर, जहाँ आप सोते हैं उसके पीछे, तो वो जो रेसेस होती हैं वो इतनी हार्मफुल होती हैं कि आपको कैंसर तक वो जैसी बीमारी आपको दे देती है। और अगर वो बेड दूसरे रूम में होता तो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी होती? यस, कम
फिर इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। ओके, अच्छा, मतलब कोई अगर उस फोकस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पे अगर सो रहा होगा तो फिर वो कैंसर जैसे डिसीज से हाँ। ग्रसित हो जाएगा। मतलब उसका फिर वास्तु करेक्ट करना मतलब है कि वहाँ पे बेड नहीं होना चाहिए, मतलब Yes, हम definitely. यहाँ पे कोई यंत्र नहीं रख सकते। नहीं, वहाँ पे फिर उसका एक रेमेडी होता है। हाँ। वो रेमेडी करना पड़ता है, पर बैट कुछ टाइम के लिए तो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। साइंटिफिक है, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे हाँ। फोकल हाँ। पॉइंट, हाँ। तो ये यूएसए में और यूके में ये निकल के भी आया है कि यस इट इज बट ट्रू थिंग्स। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था विच नेक्स्ट डिफरेंट। हाँ। आपको कि ये जो फोकल पॉइंट बनता हाँ। है, ये 3 रेजेस होती है हाँ। जो जमीन के अंदर हमारे चलती है। एक आईआर होता है, एक यूवी होता है, हाँ। इंफ्रारेड। हाँ। तीन रेजेस होती है। इनका जब क्रॉस पॉइंट एक ही जगह पे बनता है ओके। तो वो रेज वहाँ से Negative. नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू होता है। जैसे अपन ये समझते हैं कि मंगलनाथ को बोलते हैं कि जो रेस वहाँ से क्रॉस हो रही है दैट गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी, वैसे ही एक जहाँ पे तीनों ये रेस मिलती है दैट गिव्स अ Negative नेगेटिव energy. एनर्जी। ऐसा देखा है। Yeah, definitely. जैसे पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत हाई होता है, उतना ही नेगेटिव एनर्जी का भी Negative भी बहुत हाई होता है। और ये आदिकाल से इस एनर्जी को डिडक्ट करने के अलग अलग सोर्स हाँ। मतलब पुराने टाइम में हम गाय को छोड़ते थे कहीं हाँ। वास्तु चेक करना, मतलब गाय जाके जहाँ बैठती हाँ। दैट इज अ पॉजिटिव। वाओ, राइट। और जहाँ जिस जगह पे बिल्ली रेगुलर आके बैठती है वहाँ वो नेगेटिव जगह है, वहाँ फोकल पॉइंट भी डिटेक्ट किया है, खराब हो सकता है। हो सकता है, मिल सकता है। तभी मुझे अब एक चीज़ आपसे बात करते करते रिलेट हुई कि कैंसर पेशेंट्स अभी जो बड़े हैं वो उसका भी रीज़न है कि लोग वास्तु पे ध्यान नहीं देते। हाँ। और जो देते हैं लाइक आर्किटेक्चर्स, मतलब नो ऑफिस टू आर्किटेक्ट्स, बट वो लोग उतना ही करते जो उनका सिस्टम बना के उन्हें मैप दे देता है अकॉर्डिंगली। वो कोई एकदम हायर नोन पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते, बिकॉज पैसे बचाना सबका अल्टीमेट एम होता है और सेलिंग पॉइंट हो जाता है कि हाँ ये वास्तु ओरिएंटेड प्लेस है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो आई गेस पहले लोग इतना ध्यान देते थे इसलिए कैंसर इतनी बीमारी इतनी हाई नहीं थी। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि कैंसर की बीमारी इसलिए अभी हाई हो गई। एक रीज़न ये भी है कैंसर होने का। हाँ। मैं इसको ऐसा बोलूँगा ओके। क्योंकि अभी हमारी काफ़ी ईटिंग हैबिट्स सारी चीज़ें चेंज भी हो गई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। बट एक बहुत बड़ा पार्ट इसका भी है राइट। जो साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है। राइट। और अब इसी से एक और चीज़ याद है जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, विच लेड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये आज के दौर में सबसे दो बाहरी शब्द हैं जो कि प्रचलित भी हैं और होते भी हैं। तो वास्तु कैसे ये चीज़ को इम्पैक्ट करता है? देखिए, अगर आपका बेडरूम एंजाइटी वाले जोन में है तो आपको एंजाइटी होगी और आपको पता भी आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे सेम मैंने बोला था ये भी कभी ऐसा उठा के यहाँ रखेंगे तो उससे कोई चेंजेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा ऑडियंस का लोगों का कहना होता है, कुछ लोग कहते हैं, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि घर का जहाँ पे पहले मैं रहती थी वो घर तब भी ठीक था, बट ऑफिस में मुझे ये एंजाइटी ट्रिगर होना चालू हुआ था। तो वो क्या होता है? चीजों का प्लेसमेंट चेंज होता है। आपकी फोटो भी अगर उस जोन में रखी हुई है ओके। हाँ। तो भी वो आपके फोटो पे भी वही इम्पैक्ट आएगा आपके फोटो पे हाँ। के ऊपर हाँ। कि आपको एंजाइटीज होंगी। इसलिए मैंने अब सब जगह से फोटोज में रखा कि मैंने कोई चांस ही नहीं लेना है कि गलत जगह पे रखा हो। क्यों लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि यार इतने टाइम से नहीं तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ। हाँ। तो घर पे जो आप चीजों का प्लेसमेंट्स है, प्लेसमेंट्स में चेंज आता है तो आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा, आपकी बॉडी के एनर्जी फ्लो के अंदर चेंज आएगा, और इतना माइन्यूट चेंजेस इफेक्ट करते हैं कि आप कभी मानोगे भी नहीं इस वजह से हुआ। राइट। अच्छा, मैंने अपनी एक जो एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज रहती है उसके अंदर एक कलर स्कीम पे बात करी थी कि कलर थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहले एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, फिर आप मुझे बताना कि कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली ड्यू टू सम प्लानिटरी पोजिशन मुझे बोला कि आपको रूबी नहीं पहनना है ना, और वो हटा दिया बिकॉज दैट वॉज गिविंग मी दोज अटैक्स। तो बहुत दिन तक मैंने ईयरिंग भी नहीं पहना हुआ था, बट एक दिन ऐसी इच्छा हुई कि ये अच्छा दिख रहा है, आई शुड वेयर इट, और वो रूबी था। और हम लोग अभी मार्केट से जब खरीदते तो कभी सोचते भी नहीं है कि उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी, बिकॉज यू नो इट ऑयल की जेम स्टोन्स आर नॉट रियल जब हम पहनते हैं। बट ऐसा हुआ कि जब मैंने उतार दिया स्टोन, उसका एक दिन ऑफिस पहन के आई और मुझसे इतनी एनर्जी मेरी डिप्लीटेड थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं होते बन रहा था। तब मुझे रियलाइज हुई कि शिट, मतलब मैं घर गई, दिन भर आई वाज जस्ट लाइंग, मतलब मेरे से बिल्कुल काम नहीं करते बन रहा था। और फिर जब घर गई तब लगा कि यार मैंने कुछ गलत पहना है, मैं उसको उतार दूँ। और जैसे ही उतारा वैसे ही 15-20 मिनट्स बाद आई स्टार्टेड रीगेनिंग माई एनर्जी।
तो मुझे तो भरोसा हो गया कलर थेरेपी पे कि वर्क करती है। अब आप बताओ कि ये एक्सपीरियंस सही है कि गलत है? नहीं, एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। एस्ट्रोलॉजिकल जब हम बात करते हैं कि कोई प्लैनेट्स, फाइन, एस्ट्रोलॉजिकल में दो तरीके से चेक किया जाता है। एक तो आपके नेटल चार्ट, नेटल चार्ट मतलब कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ ग्रहों की प्लेसमेंट कौन से हाउस में और कहाँ थी, एक तो ये। दूसरा होता है गोचर। गोचर मतलब कि एट प्रेजेंट स्टेटस में ग्रह नक्षत्र किस हाउस में आपके हैं, वो आपको क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर कहीं 6th 8th या 12th में कोई है और कोई प्लैनेट है और आपने उसका नक पहन लिया, तो आपको फिर नेगेटिव इफेक्ट देगा। वैसा कुछ इम्पैक्ट आपके उस टाइम हॉरोस्कोप के अंदर और नेटल चार्ट के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस आपस में बन रहे होंगे, तो उस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट और आना शुरू हुआ। मल्टीप्लाई। और ये कलर्स कैसे प्ले करते हैं एनर्जीज में? कलर्स का बहुत बड़ा रोल है एनर्जी के अंदर, वास्तु के अंदर। Fine? अब हम अगर बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, जो कलर्स की बात करें रेड कलर, मतलब अग्निकोण जिसको बोले हम, वो होता है। अगर आप फायर के अंदर वाटर मिक्सअप करोगे, मतलब रेड कलर हुआ साउथ ईस्ट के अंदर और वाटर मतलब कि ब्लू कलर। अब अगर वाटर और आप फायर को दोनों को एक जगह लेके आओगे तो दोनों में डिस्टर्बेंस होगा या नहीं होगा, कॉमन। दैट इज फाइन, या हाँ। तो जब आप कलर लेके आए, ब्लू कलर आप साउथ डायरेक्शंस में लेके आए, मतलब आप अग्नि वाली जगह पे आप वाटर लेके आए, तो वो फिर इम्पैक्ट करना शुरू करेंगी राइट। आपको। अब साउथ ईस्ट के अंदर उसका इम्पैक्ट है कि साउथ ईस्ट में जो 16 डायरेक्शन सेट कर रहे हैं उसके अंदर वो मैटर कर रहा है, तो वो काफ़ी मैटर करता है और इतना माइन्यूटली इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं कि आप उसको, फिर मैं वही कहूँगा, लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, बट धीरे धीरे जब वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाता है या सडन कोई डिजास्टर आपकी लाइफ के अंदर हो जाता है और कोई थोड़ा बहुत भी नॉन पर्सन इसको जानता है, तो वो फिर आपको गाइड कर देता है कि यार वास्तु के अंदर गड़बड़ है आपकी, एक बार आप किसी से कंसल्टेंसी ले लो प्रॉपर तरीके से, तो चीज़ों का वर्कआउट हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है। मुझे पता है कि लड़कियां इस क्वेश्चन से बड़ा परेशाान होंगी। जैसे आपने मुझे बोला था कि 2 साल 3 साल तक डायमंड नहीं पहनना है, यस। और लड़कियों की डिमांड होती है कि उनके बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स उन्हें सोनेटाइन गिफ्ट करें। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत लोगों का दिल टूट सकता है इस बात में, पर ये नहीं है कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, लाइक एंगेजमेंट रिंग हो या रिंग्स हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट ला सकती है। तो उन चीज़ों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आपको डायमंड सूट नहीं करता तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं स्टोन्स की बात करूँ तो नीलम का सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। सेकंड रहता है डायमंड, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई शादी पार्टी है और घंटे 2 घंटे के लिए आपको पहनना है तो उसके अंदर कोई इशू नहीं, आप पहन सकते। बट आप डेली वेयर के अंदर आप डायमंड नहीं पहन सकते, कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऐसे डेथ तक भी आ सकता है कि वो डिपेंड करता है कि आपके एनसीटी, आपके प्लानिटरी पोजीशंस क्या है, नेटल चार्ट में क्या पोजीशंस है, वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेटिव, एक ग्रह से कभी भी कोई चीज़ आप वर्कआउट नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान, मतलब बीइंग इन दिस सोसाइटी, जो आज हम सनातन धर्म की बात करते हैं और हमारा रिलीजियस इतना स्ट्रांग है, सारी चीज़ें मेंशन्ड है, हम जाने में वेस्टर्न जाकर ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। तो मतलब आई तो सजेस्ट, मैं जिससे मैं तुमको सजेस्ट करती हूँ कि बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो। तो व्हाट आर द वेज कि यू कैन गाइड दी सोसाइटी कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती या फॉलो नहीं होते, वहाँ भी फॉलो किया जाता है। ये नया, यस। आप ऐसा नहीं कि आप अगर देखोगे वेस्टर्न में भी, यूएस में, यूके में, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। हम चाइना में जाएंगे तो फेंग शुई के नाम से जाना जाता है, पूरे दुनिया को कैप्चर कर रहे हो तो फेंग शुई से, राइट। तो हर एक सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। बट इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा इसका नॉलेज है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमको क्या है कि अनपढ़, गवार और इस टाइप की बोलना शुरू करते हैं। मैं आपके ऑडियंस के लिए या आप लोगों की नॉलेज के लिए वो चीज़ बताता हूँ। नासा भी जो वर्क करता है, जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है, वो सारा के सारा हमारा हिंदू कैलेंडर लेके, तिथि और नक्षत्र लेके, और वो सारी चीज़ों पे स्टडी करके और फिर टाइम उस हिसाब से डिसाइड करके और फिर लॉन्च करता है, तभी एक्यूरेट चीज़ें वर्कआउट होती है। अच्छा, अभी तक हमने ना ओवरव्यू में वास्तु की बात करी, कलर की बात करी और जेमस्टोन की बात करी।
अब हमने एक एलिमेंट्स का टॉपिक बीच में छेड़ा था जिसमें हम फायर अर्थ वाटर एलिमेंट्स की इसी वास्तव के अंदर राइट। तो अब जब ये एलिमेंट्स होते हैं तो क्या हम जब कोई कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं या कंपेनियनशिप करते हैं तो ये एलिमेंट्स का आप थोड़ा सा ओवरव्यू दो कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में पार्टनरशिप टूटती है, उसके भी रीजंस होते हैं। बहुत सारे अच्छा लंबा रिलेशन चलता है पर जैसे ही काम में आ जाते हैं ऑफिशियली साथ में आ जाते हैं वहाँ पे वो रिलेशंस ब्रेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे वास्तु एनर्जी वर्कआउट नहीं करती, यहाँ आपका नेटल चार्ट हॉरोस्कोप वर्कआउट करता है। ओके। हाँ। वास्तु एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट, नेटल चार्ट इज समथिंग डिफरेंट, ये दो अलग अलग चीज। तो वो चीज़ हम जो देखते हैं आपकी कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स की, वो हम हॉरोस्कोप के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो मतलब जैसे हम कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले तो ऐसे ही पत्रिका मिलानी चाहिए पार्टनरशिप के पहले बिजनेस के फिनेक में है सर। हम इंडिविजुअली चार्ट देख के ये देख सकते हैं पार्टनरशिप हमारे लिए फ्रूटफुल है। खुदाई के नहीं है, बट ये चीज़ें थोड़ा तो देखना चाहिए। लाइक हम आगे बढ़ रहे लाइफ में, अगर हमें कहीं से थोड़ा सा पोच मिल जाए तो वाई नॉट। एनर्जी के थ्रू भी वर्कआउट होता है। हाँ। हम लोग जो अभी आजकल वास्तु के ऊपर एनर्जी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं वो एक स्कैनर के थ्रू, दैट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक इन्वेंशन। तो उससे भी दो लोगों की कंपैटिबिलिटी चेक होती है। देखिए 100% तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कंपैटिबिलिटी मिल नहीं सकती, राइट। तो थोड़े से इफ एंड बट हर जगह आते हैं। जब मदर फादर के अंदर आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में आ सकते हैं, चिल्ड्रंस में आ सकते हैं, आपस में दो भाई में, तो अगर हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहाँ भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट, ओपिनियन डिफरेंस तो आते ही आता है। अब ना एक चीज़ और ये थी कि हम लोग जब इधर पे ऑफिस सेक्टर एंड दिस इज़ क्वाइट एन ओल्ड बिल्डिंग, और पर एनर्जी आके बड़ी पॉजिटिव फील होती थी कि बस यहीं पर ही मन लगता था। तब मुझे सबने चैलेंज किया कि यार यहाँ की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, बट मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कभी इस जगह को छोड़ के जाऊँ। तो हमने बहुत कोशिश करी कि इस जगह को पॉजिटिव करें, एंड दैट्स बाय गॉड्स ग्रेस एनर्जी इज़ गुड। तो ये जो होता है कि किसी जगह को नहीं छोड़ना है, उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि समझ आई हैव नो लॉजिक कि मैंने क्यों नहीं छोड़ा। सब जगह सेम खर्चा आता है, सब कुछ सेम ही है, बट कभी इच्छा नहीं होती कि नहीं नहीं यही अच्छा लगता है। तो ये क्या इस जगह की एनर्जी भी कुछ होती है? यस। और जगह की एनर्जी और आपकी एनर्जी, दो एनर्जीज जो आपस में कितनी कंपैटिबिलिटी उसमें है, हाँ, उस पर डिपेंड कर रहा है। और इस जगह की एनर्जी को आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि लोग इसको हो सकता है कि घोस्ट एनर्जी समझ ले, बट तो वो जगह की एनर्जी क्या है? एनर्जीज जो है कि जो प्लेस है वहाँ पर आपको फीलिंग कैसा आ रहा है। जैसे मैं कई जगह जाता हूँ, घर के अंदर एंटर होते से, उस ऑफिस में एंटर होते से काफी पॉजिटिव वेव्स और कई जगह में काफी नेगेटिव वेव्स आते हैं। सिंपल आपके जो ऑडियंस है वो भी इस चीज को मानेगी। हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिससे लाइफ में मैं कभी नहीं मिले, फर्स्ट टाइम उससे इंट्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हो रही है, ना उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है, ना कुछ बुरा किया, ना कुछ अच्छा है, बट उसको देख के उससे मिल के हमको काफी पॉजिटिव वेव्स आती है, काफी हैप्पी वाली फीलिंग्स, वाव वाली फीलिंग्स हमारे मन के अंदर आती है। सेम कोई दूसरा व्यक्ति हमको मिलता है, उसके साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई डिस्कशंस नहीं, किसी भी चीज का कोई रिलेशन नहीं है, बट उससे हम मिले और हमको नेगेटिव वाइब्स, कोई इरिटेशन, सर दुखता है, तो ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जी इस तरीके से वर्क करती है दो लोगों के बीच में, कोई जगह और आप या दो लोग जब मिल रहे हो। और इसी से फिर जैसे हमने ऑफिस की बात करी तो शहर की एनर्जी भी मैटर करती होगी, बिकॉज जैसे क्या कहते हैं कि बॉम्बे कोई जाता है तो पहले बॉम्बे एक्सेप्ट नहीं करता, फिर धीरे धीरे टेस्ट करता है एंड देन इट गिव्स यू योर आउटपुट। सेम इंदौर के लिए कहा जाता है कि इंदौर की एनर्जी भी बहुत टाइम लेती है एक्सेप्ट करने में, बट एक्सेप्ट करती है और फिर आप अपना करियर और लाइफ बनाते हो। तो ये कैसी होती है जगह की एनर्जी? देखिए जगह की एनर्जी, अगर किसी सिटी की बात करूँ तो उस सिटी के लिए ये नहीं बोल सकते कि वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव, न्यूट्रल है। अब उसके लिए फिर आपके हॉरोस्कोप पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से चेक होगा कि आपके बर्थ प्लेस के अंदर आपका तरक्की है या आपको बर्थ प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा तो आपकी तरक्की हो। उससे ये भी डिसाइड हो जाता है कि आप पानी के पास बनाएंगे तो ज्यादा तरक्की हो। करेक्ट। तो वो सारा चीजें फिर आप हॉरोस्कोप चेक करोगे, नक्षत्र को चेक करोगे, फिर वहाँ से डिपेंड होगा। वेरी नाइस। और इसी से एक और चीज़ ये है कि कहा जाता है कि किसी भी इंसान की लाइफ 3 पार्ट्स में, बचपन, यंग लाइफ जो जवानी होती है, और एक बुढ़ापा। तो हॉरोस्कोप में क्या हर किसी की लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उसकी एक लाइफ में एक फेस में प्रॉब्लम आएगी तो बाकी 2 फेस अच्छे हो सकते हैं, या 2 फेस में प्रॉब्लम है तो 1 फेस हो सकता है, या फिर किसी के तीनों फेस खराब है? तो ऐसा हॉरोस्कोप में रहता है कि पास्ट
कर्मा का कुछ होता है नहीं, रिलेशन। कुछ चीजें तो पास कर्मा का रिलेशन तो है से कि आप पास लाइफ के अंदर क्या करके आए हो, right? तो उसका रिजल्ट्स आपको यहाँ से Right. कैरी ऑन करके मिलेगा। सो यस, आपको मजा आया हमसे बात करके आज? यस, बहुत मजा है क्योंकि ये मेरा पैशन है। हाँ। मतलब बैक पैशन पे आप मुझे रात भर भी बात कराओगे तो मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अपने ऑडियंस से ये चीज़ बोलूँगी कि जो हमने टॉपिक्स आज डिस्कस करे, इसमें से कोई सा ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो और उस बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो कमेंट में बिल्कुल मेंशन करना, तो हम लोग पहला जो नेक्स्ट सेशन होगा उस टॉपिक पर लेंगे। सो यस, सो Okay. थैंक यू। थैंक यू।